नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। जीआईएस यानी कि भोपाल में वैश्विक निवेशकों का महासंगम। जीआईएस यानी कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक समृद्धि की दिशा में उठाए जाने वाला बड़ा कदम। जीआईएस यानी कि मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक बड़ा प्रयास। भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि भोपाल जीआईएस 2025 एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली है। आयोजन स्थल पर क्या कुछ तैयारियां की गई है, हमारे विशेष संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बताइएगा, क्योंकि देखिए लंबे वक्त से तैयारियां जीआईएस को लेकर की जा रही थी और अब वो पल आ गया है जब जीआईएस का भव्य शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। क्या कुछ इंतजाम आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल मुस्कान, अगर हम बात करें, इस समय मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ही मौजूद हूं और ये मुख्य द्वार आप देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की संस्कृति को दिखाता हुआ सांची का जो गेट है वो बनाया गया और ये ठीक वही हॉल है, मेन हॉल इसको हम कह सकते हैं, जहां पर जब इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10:30 बजे पहुंचेंगे तो यहाँ पर वो जो है सबसे पहले इसी हॉल में जाएंगे और यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत जो तमाम बड़े उद्योगपति हैं उनसे यहाँ पर मुलाकात होने के बाद सीधे एक पूरा कॉरिडोर बनाया गया और आप देखेंगे कि एक 3D वॉल आपको यहाँ पर नजर आएगी जिसमें मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा को प्रवाहित होते हुए बताया गया है और उसके बाद एक पूरा कॉरिडोर बनाया गया है और इस तरफ आप देखेंगे तो मुख्य हॉल है, जिस मुख्य हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे, 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि होंगे और हमारे साथ हमारे चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। सर, चारों तरफ हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक छटा देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं? मुख्य द्वार पर ही सांची द्वार बनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले प्रवेश करने वाले। नहीं, देखो आकाश, सबसे बड़ी बात यह है कि सांची जो है एक विश्व स्तरीय धरोहर है और आप ये समझ लीजिए कि जो बौद्धकालीन एक स्तूप है और एक जो है सिग्नेचर है, मतलब एक लैंडमार्क है मध्य प्रदेश का, तो उस द्वार से प्रधानमंत्री जी प्रवेश करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है मानव संग्रहालय में, मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला आप समझिए प्राचीन काल से, मतलब बौद्धकालीन से लेकर के यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारा पुराना जो है भीमबेटका जो है 5000 साल पुराना है। इन सारी चीज़ों को जो है जिस तरह के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन चीज़ों को इस तरह से वहाँ पर स्थापित किया गया। आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश कितना समृद्ध है स्थापत्य के मामले में, यहाँ की जो कला संस्कृति के मामले में। आपने देखा होगा यहाँ कला संस्कृति को लेकर के भी काफ़ी बातें हुई हैं और यहाँ की विभिन्न जो है लोक कलाओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा भी आप देखिए यहाँ पर वन्य जीव कितने, लगभग 10 जो है अभयारण्य हैं और उनको भी देखिए, उन वन्य जीवों को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। ये एक प्रयास है आने वाले दुनिया के लोगों को बताने का कि मध्य प्रदेश आखिर कितना समृद्ध है और इसकी क्या उपयोगिता है। और जब यहाँ निवेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पर आप समझिए जो ऊर्जा के स्रोत बहुत ज़्यादा हैं। आप पानी का देखिए, जीवनदायिनी मां नर्मदा हैं और इसके अलावा आपने देखा होगा छोटी बड़ी नदियों जिसका उन्नयन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आपने देखा होगा कि उनका एक नदी जोड़ो अभियान जो काली पीकेसी है, इसके बाद चंबल परियोजना है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, हमको लगता है कि मध्य प्रदेश धन, इसके बाद वन संपदा, इसके बाद जल के स्रोतों, साथ ही एनर्जी के मामले में, इन सारी चीज़ों को, और सबसे बड़ी बात है कि मानव श्रम है यहाँ पर और स्किल्ड लोग भी हैं। तो अब आप देखिएगा कि जिस तरह की शुरुआत होगी यहाँ पर, हमको लगता है कि एक नई इबारत लिखेगा मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी जगह हैं, जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में मध्य प्रदेश की एक बड़ी अहम भूमिका होगी विकसित भारत बनाने में। सर, विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन सर एक बड़ी बात ये भी है कि हम यहाँ पूरा मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में जीआईएस जो यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर मिनी मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है। चाहे हम पन्ना की बात कर लें, बांधवगढ़ की बात कर लें, वन संपदा की बात कर लें, हर कल्चर भी देखने को मिल रहा है और सरकार ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल राइस है, वहाँ के प्रोडक्ट्स भी आप बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो ऐसी सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो छोटी छोटी जगहों को रोजगार से जोड़ने पर, निवेश से जोड़ने पर सरकार का खासा फोकस नजर आ रहा है। नहीं, देखिए आकाश, आपने बहुत अच्छी बात की, ओडीओपी की बात की, जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं
आपने देखा केंद्र सरकार की योजना है एक जिला एक उत्पाद की, और इसके माध्यम से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी और जो बड़े पैमाने पर होगी, साथ ही साथ किसानों की आय दुगनी होगी, उनको लाभ मिलेगा। और सरकार का प्रयास है ODOP के मामले में कि इसको जितना से ज़्यादा लोगों को फोकस किया जाए। इस इंडस्ट्रियल सीमेंट के माध्यम से सरकार ये पूरा प्रयास करेगी कि इसका पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार हो, स्थानीय उत्पाद बिकें, यहाँ का जो है कला, एक तरह से जो है जो स्थानीय उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, आप जैसे चंदेरी को देख लीजिए, महेश्वर देख लीजिए, चंदेरी की चंदेरी साड़ियाँ देख लीजिए, महेश्वरी, इसके अलावा अन्य जगह जगह पर आप देखेंगे जनजाति के बारे में देखिएगा, यहाँ पर जो वन संपदा बहुत ज़्यादा है, तो उनके बनाए उत्पाद भी विदेशों में जाएंगे। तो हमको लगता है एक बहुत बड़ी आय मध्य प्रदेश को मिलेगी, और इससे जो है मध्य प्रदेश का ओवरऑल माने चहुमुखी विकास होगा, चौतरफा विकास होगा। और शायद ये जो आपने बताया ना कि ये मानव संग्रहालय की बात कहा, क्यों चुना गया, मिनी मध्य प्रदेश मत कहिए, ये तो पूरा मध्य प्रदेश ही यहाँ पर दर्शाया गया है। और शायद मध्य प्रदेश में इस तरह का आयोजन और जो स्थान का चयन हुआ है, निश्चित रूप से प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। सर एक चीज़ और समझना चाह रहा था, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार सरकार नीतियां बना रही थी, कई सारी नीतियां सरकार ने बनाई, लेकिन पर्यटन और फिल्म नीति हम देखते हैं इसमें रोजगार की बहुत ज़्यादा संभावना है, लोकल आर्टिस्ट को बढ़ावा देने की बात है और सरकार ने बड़ा अनुदान देने की बात कही। अगर लोकल लैंग्वेज में कोई फिल्म बनाता है, कोई यहाँ पर फिल्म का 75% शूट यहाँ मध्य प्रदेश में करता है, तो सरकार उसको न सिर्फ वेन्यू निःशुल्क उपलब्ध कराएगी बल्कि सब्सिडी भी देगी। तो उसको कैसे देख रहे हैं सर, इससे क्या मध्य प्रदेश आगामी समय में फिल्म सिटी के रूप में डेवलप होता हुआ नजर आएगा? देखिए आकाश, अगर प्रीवियसली आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। आप देखिए सीरीज़ कितनी यहाँ पर जो शूट हो रही है, वेब सीरीज़, और इन सारी चीज़ों को देखिए तो मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह का प्रयोग हो रहा है। बॉलीवुड भी यहाँ आता है, और इसके बाद जो है और भी हमको लगता है कि हॉलीवुड तक प्रवेश कर रहा है। और यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है एकदम अनुरूप है फिल्म निर्माण के लिए, और सरकार ने ये जो जिस तरह की छूट देने की बात की है, हमें लगता है कि इससे इसको प्रोत्साहन मिलेगा, यहाँ के स्थानीय कलाकार भी उसमें जुड़ेंगे। और एक बात और देखिए, यहाँ पर जैसे भारत भवन है, तमाम जगह पर है, यहाँ पर ऑलरेडी जो है एक कलाकार निकलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पूरा इसको सांस्कृतिक राजधानी भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इससे क्या होगा, विकास तो होगा, विकास में एक फिल्म उद्योग का ही बहुत बड़ा योगदान होगा। निश्चित रूप से। तो हमारे साथ हमारे चैनल हेड RP श्रीवास्तव सर थे, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि सरकार की जो नीतियां, और आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखिए खजुराहो का टेम्पल नजर आएगा। विश्व प्रसिद्ध ये टेम्पल है, यूनेस्को द्वारा जो है इसको धरोहर घोषित किया गया है। तो ये टेम्पल है, मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पूरा मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा, सांस्कृतिक रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है मुस्कान। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक अलग ही मनमोहक नज़ारा पूरे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का है। और इसके अलावा आप देखेंगे ये जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये लेक व्यू से मानव संग्रहालय को जोड़ने वाली सड़क है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटर करेंगे और उसके बाद इस हॉल में पहुंचेंगे, और यहाँ से जो है फिर वो जो मुख्य हॉल यहाँ पर बनाया गया है वहाँ जाएंगे। कुछ और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है और क्या कुछ खास है। ये पूरी लॉबी रहने वाली है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जब पहुँचेंगे तो इसी हॉल में रुकने वाले हैं और सांची गेट से वो इंटर करेंगे। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं पीछे की तरफ, ये उद्घाटन सत्र का जो मेन हॉल है, मेन डोम जिसको तैयार किया गया है, ये वो है। और इसी द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024-25 का उद्घाटन करने के लिए प्रवेश करेंगे और उसके बाद यहाँ उसका शुभारंभ करेंगे। तो जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। निवेशकों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। भोपाल एयरपोर्ट पे जो है लगातार जो निवेशक हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो निवेशकों को रुकने के लिए एक विशेष टेंट सिटी बनाई गई है। इसके अलावा हम देख रहे थे सदर मंजिल का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने खुद किया। और लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि आज ही से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुँच चुके हैं, बागेश्वर धाम सरकार गए हैं, वहाँ पर जो 250 करोड़ की ज़्यादा से लागत से जो बनने वाला कैंसर हॉस्पिटल है उसकी वो आधारशिला रखने वाले हैं। और उसके बाद वो आज ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच जाएंगे और उसके बाद एक बैठक लेंगे, यहाँ पर विधायकों सांसदों से बात करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी उनकी मुलाकात है। पूरा जो GIS समिट है उसका क्या विजन है और क्या राज्य सरकार ने तैयार की है, उसकी डीप ब्रीफिंग आज ही जो है माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे देंगे। और उसके बाद
कल का कार्यक्रम जो है, कल की कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में पहली बार जीआई समिट 2025 का उद्घाटन करेंगे और मध्य प्रदेश में एक तरीके से रोजगार के नए द्वार खुलने की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल इस दिन का इंतजार है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरा भोपाल तैयार है आकाश। इसके साथ ही तमाम तैयारियां आपने दिखाई है, लेकिन जो देश और विदेशी मेहमान यहां पर पहुंचने वाले हैं उनके लिए भी बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए 108 टेंट्स की टेंट सिटी पहली बार भोपाल में बनाई गई है, बाकायदा मेन्यू यहाँ पर तैयार किया गया है और जिसके लिए भोपाल जाना जाता है यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती के लिए, सिटी ऑफ लेक इसे कहा जाता है, तो यहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनका भी लुत्फ मेहमान उठा सके, इसके साथ ही यहाँ का पर्यटन जान सके, यहाँ की संस्कृति जान सके, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं विदेशी मेहमानों के लिए। निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर इस बात को लेकर खास फोकस है, क्योंकि जो भी निवेशक यहाँ पर पहुंचेंगे उनको भोपाल भ्रमण भी कराया जाएगा और यही कारण है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी की पहचान कही जाने वाली झील है, भोपाल की बड़ी झील और छोटी झील, वो जो है उस झील के पास भी जो है वाटर स्पोर्ट्स की जो तमाम गतिविधियां हैं, वो अगर नौकायान करना चाहते हैं तो जो विदेशी निवेशक रहेंगे उनके लिए वो व्यवस्था होगी। तो ऐसी तमाम चीज़ें भी यहाँ पर की गई हैं, व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मानव संग्रहालय में भी खास तौर पर अगर हम बात करें तो ईवी व्हीकल्स की व्यवस्था की गई है। इन ईवी व्हीकल्स के जरिए पूरा मानव संग्रहालय का भ्रमण भी जो उद्योगपति, जो निवेशक, जो अतिथि आएंगे, मेहमान आएंगे, उनको कराया जाएगा। तो जो ये तैयारी है यही पूरी तैयारी है और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अब इंतजार सिर्फ निवेशकों का है। कुछ निवेशकों के कल से आने का जो सिलसिला है वो शुरू भी हो चुका है और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अब जो कार्यक्रम का आगाज होने के लिए 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है। तो ऐसे में सरकार पूरी तरीके से तैयार है, मध्य प्रदेश के लोग तैयार हैं, भोपाल के शहरवासी तैयार हैं और पूरा भोपाल दुल्हन की तरह सज चुका है। बस अब इंतजार है मेहमानों के आगमन का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसके इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे तो उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो विदेशी निवेशक आने वाले हैं, क्योंकि 60 से ज़्यादा देशों के विदेशी निवेशक यहाँ पहुँच रहे हैं और इसके अलावा कई कंट्रीज़ ने पहले से ही अपने MOU राज्य सरकार को भेज दिए हैं कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये इस कार्यक्रम को जो है यहाँ पर उसका आगाज़ किया जाना है और यहाँ पर ही वो MOU साइन करा लें। तो इस तरीके की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए सभी लोग आ तो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ठीक 10:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, यानी कि बस एक दिन का इंतजार और इस समिट का भव्य शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथों हो जाएगा। पूरा भोपाल, पूरा मध्य प्रदेश कल के दिन का इंतजार कर रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आकाश, बातचीत के लिए आपका। GIS का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है और 32,000 से ज्यादा निवेशक यहां पर पहुंचने वाले हैं। देशी विदेशी मेहमान भोपाल में मौजूद रहने वाले हैं। दुल्हन की तरह पूरे शहर को सजाया गया है। कल प्रधानमंत्री समिट का उद्घाटन करने वाले हैं, जिस पर पूरे देश की निगाहें रहने वाली हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।